बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पाठ 4 कठपुतली पढ़ाने चल रही हूँ, जो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। कठपुतली जो कविता है वो भवानी प्रसाद मिश्र की लिखी हुई कविता है, जो मैं आपको पढ़ाने चल रही हूँ। और सारांश के रूप में आपको ये कविता समझा दे रही हूँ। इस कविता में कठपुतली अपनी आज़ादी की इच्छा प्रकट करती है। सदियों से धागे में बंधी और एक दूसरे के इशारे पर नाचती कठपुतली को अचानक क्रोध आ जाता है। उनके सामने स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियां हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियां परतंत्र हैं। वह इन धागों को तोड़कर आज़ाद होना चाहती हैं। इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है। इस गुलामी से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली जो थी वो विद्रोह कर देती है। उसके इस विद्रोह को सुनकर अन्य कठपुतलियां भी स्वतंत्र होने के लिए बेचैन हो उठती हैं। वह अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है। सबके मन में अपनी मर्जी के अनुसार काम करने की इच्छा जागृत होती है। सब कठपुतलियां भी उसी के साथ विद्रोह के लिए तैयार हो जाती हैं। अपनी इस बात का परिणाम देखकर पहली कठपुतली बड़ी उत्साहित होती है कि सब उसके साथ हैं, सब उत्साह में हैं, सभी स्वतंत्र होना चाहते हैं। सब कठपुतली आज़ादी लेकिन सब कठपुतलियों की आज़ादी की जो बात थी वो पहली कठपुतली के कंधे पर आ जाती है। ये सोचकर उसने सोचा कि उसे सोच समझकर कदम उठाना चाहिए, कदम उठाना ज़रूरी है, क्योंकि वह सोचने लगती है कि उसकी इस इच्छा का क्या परिणाम होगा। क्या उसने जो ये इच्छा सोची है वो उचित है? क्या उसे सच में सबकी आज़ादी के लिए खुद से आगे बढ़कर अपने ऊपर ही भार लेना चाहिए? क्या वह अपनी आज़ादी को संभाल पाएगी? क्या वह पूरी तरह अपने पैरों पर खड़ी हो पाएगी? क्या जो आज़ादी उसको मिलने वाली है उसका वो सही उपयोग कर पाएगी? तो वो सोच विचार में पड़ जाती है कि वो क्या करे, कैसे अपनी आज़ादी को जो उसके मन में जगी है उस इच्छा को वो कैसे पूर्ण करे। तो बहुत सारे शब्द भी इसमें नए आपको मिलेंगे, लेकिन मैं आपको पहले कविता पढ़ा देती हूँ। कविता आप अपनी कॉपी पर भी लिखिए, कठपुतली बनाइए। इसी के साथ मैं आपको एक असाइनमेंट भी दूंगी जो UT1 में काम आ जाएगा। तो कविता है कठपुतली गुस्से से उबली। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे? इन्हें तोड़ दो, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। अब देखिए, यहाँ पर कठपुतली को ऐसा लगता है कि एक दिन उसके मन में विद्रोह की भावना जगी, और उस विद्रोह की भावना का जो स्वरूप था वो ऐसा था कि उसने ठाना कि क्या मेरे जीवन में ही परतंत्रता है? क्या मुझे बाकी लोगों की तरह आज़ाद होने का हक नहीं है? वो भी आज़ाद होना चाहती है, वो भी स्वतंत्र होना चाहती है। उसके मन में जो इच्छा जागी है उसके चलते उसने ये सोचा था कि वो भी आज़ाद होगी। तो कठपुतली क्या होती है? काठ की बनी हुई एक गुड़िया होती है जो दूसरों के इशारों पर नाचती है। गुस्से में उबलना का मतलब होता है क्रोध में आना। गुस्से से उबलना, क्रोधित होना।
तो गुस्से से उबलने का मतलब होता है क्रोधित होना। और कुछ शब्द देख लेते हैं जो आपको लिखाने लायक हो। पाँव पर छोड़ना मतलब आत्मनिर्भर बनाना। मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। पाँव पर छोड़ना तो इसका मतलब होता है आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर बनना। तो आत्मनिर्भर बनने की बात आ गई, पाँव पर छोड़ने का मतलब। तो कठपुतलियाँ ये चाहती हैं कि उन्हें भी आत्मनिर्भर होने का समय दिया जाए। वो क्यों किसी दूसरों के इशारे पे नाचें। और आपको बता दें, कठपुतलियाँ जो काठ की पुतलियाँ होती हैं वो कई तरह के होते हैं। राजस्थानी का ये मुख्य खेल है। और वहाँ क्या किया जाता है, एक साथ कई कठपुतलियों के धागों को उंगलियों में ऐसे बांध दिया जाता है और 10 उंगलियों के धागे के आधार पर उसको नचाया जाता है। वो अभ्यास से हो सकता है, बताने में जितना ऐसा लग रहा है ऐसा नहीं कि वो बहुत आसान काम है। तो और उसके पीछे वो किसी राजा की कथा, किसी नृत्य, कोई घटना जोड़ देते हैं उसके साथ और उसको मुंह से बोलते रहते हैं। मुंह में एक पतला सा बाजा की तरह सीटी की तरफ दबाए रखते हैं, उससे वो कुछ धुन निकालते रहते हैं और फिर धीरे धीरे अपनी बात, जो बात वो बता रहे हैं उसी के आधार पर वो कठपुतलियों की नाच दिखाते हैं। बहुत प्रसिद्ध है, बहुत लुभावना है, अच्छा भी लगता है, सबको पसंद आता है। लेकिन यहाँ पर कठपुतली के माध्यम से ऐसे लोगों को व्यक्त किया है कवि ने कि जो लोग परतंत्र रहकर कैसे जीवन गुजारते हैं और अपनी स्वतंत्रता के लिए कैसे छटपटाते हैं। तो यहाँ पर कठपुतलियों के माध्यम से ये दिखाया है कि जिन्हें परतंत्रता मिलती है वो स्वतंत्रता के लिए कैसे छटपटाते हैं। लेकिन इस स्वतंत्रता के लिए अगर वो अपने के साथ साथ अन्य लोगों को भी उसमें जोड़ते हैं तो क्या उनकी जिम्मेदारी उठा सकते हैं? क्या उनके साथ वो जिस कार्य को शुरू किए हैं वो पूरी तरीके से कर पाएंगे? तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है, इसी चीज़ का वर्णन किया गया है। तो मैं पहले आपको भावार्थ बता दूं, फिर आपको इस पर बनने वाले कुछ संक्षिप्त प्रश्न भी बताऊंगी। तो कठपुतली गुस्से से उबली। अब कहानी की तरह इसमें दिया है कि एक दिन कुछ कठपुतलियाँ एक जगह स्थिर थीं और रोजाना उनकी कठपुतलियों का नृत्य होता था। वो दूसरों के इशारों, आप इसको एक कल्पना के रूप में सोचिए कि कठपुतलियों का मानवीकरण कर दिया गया है। मानवीकरण का तात्पर्य होता है उन्हें मनुष्य मान लिया गया है और उन्हें मनुष्य मानने के अर्थ में ये माना गया कि वो उन्हें कैसा अनुभव हो रहा है, ये कठपुतली के नाच के बाद का जो अनुभव है वो लिख रहे हैं। तो मानवीकरण करके कठपुतली से, कठपुतली गुस्से से उबली। कठपुतली का मानवीकरण किया गया है। कठपुतली का मानवीकरण। मानवीकरण का मतलब उन्हें मनुष्य समझा गया है, किया गया है, किया गया है। तो मानवीकरण का मतलब होता है उसे मनुष्य समझा गया है। तो परतंत्र व्यक्ति कैसे अपनी स्वतंत्रता के लिए छटपटाता है उसका वर्णन यहाँ किया गया है और कहा जा रहा है कठपुतली गुस्से से उबली। कठपुतली जो है वो गुस्से से बिल्कुल उबल पड़ती है, अत्यधिक क्रोध आ जाता है उसे। एक दिन जब उसे ये लगता है कि जीवन पर्यंत मैं कठपुतली हूँ तो दूसरे के इशारों पर ही नाचती रहूँगी, क्या मुझे स्वतंत्र होकर प्रसन्नतापूर्वक जीवन जीने का अधिकार नहीं है? तो एक दिन एक कठपुतली को अचानक गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से उबलती, क्रोधित होकर बोल पड़ती है, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे? जिन धागों पर के इशारों पर मैं अपना जीवन चला रही हूँ, मैं नृत्य करती हूँ, दूसरों के इशारों पर नाचती हूँ, जो वो कराना चाहता है करती हूँ, तो वो बहुत सोच में पड़ जाती है कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे। इन धागों को मेरे आगे पीछे बांधकर मुझे परतंत्र कर, जो दूसरों के इशारे पर नाचने को मजबूर कर मैं अपना जीवन गुजार रही हूँ,
ये मेरे लिए उचित नहीं। क्यों मेरे ही पीछे ये धागे लगे हैं, यानी इन धागों में मुझे क्यों बांधा गया है, इन धागों के अंदर मुझे कैद क्यों किया गया, क्यों मेरे आगे पीछे ये धागे हैं। मैं भी स्वतंत्र होना चाहती हूँ। एक इच्छा कठपुतली के मन में जग गई कि वो भी स्वतंत्र होना चाहती है। मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, इन्हें तोड़ दो, इन्हें मतलब धागों को, इन्हें कहने का था धागा, इन्हें तोड़ दो, यानी इन धागों में जो मुझे कैद कर लिया गया है, ये धागे मेरे जीवन को परतंत्र बना रहे हैं। मैं भी स्वतंत्र होना चाहती हूँ, मुझे भी अधिकार है, मैं भी मनुष्यों की तरह अपना जीवन स्वतंत्रता से जीवित रहना चाहती हूँ। तो मुझे धागे में क्यों बांध दिया गया है। मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। और अंत में एक दिन वो इस कैद जीवन से उभर कर निकल कर अपने दिल की इच्छा रखती है कि मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, मुझे भी स्वतंत्र छोड़ दो, मुझे भी स्वतंत्रता का अधिकार है, मैं भी स्वतंत्र होना चाहती हूँ, मुझे अपने पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और अब उसने एक दिन विरोध करने के लिए ठान लिया कि मुझे इन धागों का विरोध करना है। कहने का तात्पर्य ये है कि वास्तव में स्वतंत्रता जन्मसिद्ध अधिकार तो है, लेकिन कठपुतली को ये लगता है कि कुछ ही लोग क्यों परतंत्र हैं, सबको मिलनी चाहिए। बरसों से धागे में बंधी हुई है, दूसरों के इशारे पर नाचती है और अपनी हालत को देखकर एक दिन गुस्से से उबल पड़ती है। बोलती है ये धागे मेरे आगे पीछे क्यों लिपटे पड़े हैं, यानी तुम लोगों ने मुझे गुलाम की जिंदगी क्यों दी है। एक मनुष्य को मनुष्य से संबोधित करती हुई कहती है उसकी इच्छा है कि वो भी बंधनों से मुक्त हो जाए, अपने पैरों पर खड़ी हो, आत्मनिर्भर बने, उसे किसी के इशारों पर ना नाचना पड़े, अपनी इच्छा के अनुसार वो भी कार्य कर सके। ये मन में उसकी इच्छा जगती है। वो चाहती है कि मैं भी आत्मनिर्भर बनूं, क्यों मैं जीवन पर्यंत दूसरों के इशारों पर धागों के आधार पर नाचती रहूं, मुझे भी स्वतंत्र होने का अधिकार है। ये उसके दिल में इच्छा जगती है कि मैं भी स्वतंत्र हूँ, मैं भी अपना जीवन अपनी मर्जी से जी सकूँ, आत्मनिर्भर बनूँ, अपने पैरों पर खड़ी होकर अपना जीवन चला सकूँ। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ, सुनकर बोली और उसकी इतनी बातें जब सुनी तो और कठपुतलियाँ, जो अन्य कठपुतलियाँ, और कठपुतलियाँ का मतलब हुआ अन्य कठपुतलियाँ, और कठपुतलियाँ यानी अन्य कठपुतलियाँ, अन्य कठपुतलियाँ। तो जब पहली कठपुतली ने कहा कि मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ, मैं दूसरों के इशारे पर नहीं नाचना चाहती, मुझे जीवन का बंधन बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं भी स्वतंत्र होना चाहती हूँ। तो जब उसकी इस विरोध की भावना को अन्य कठपुतलियाँ सुनती हैं तो उन्हें ये लगता है कि ये तो बड़ा अच्छा विचार है। कैसा विचार है कि मन में जो भावनाएं हैं उन भावनाओं को कैसे सही ढंग से जीवन जीने की जो स्वतंत्रता सबको मिलनी चाहिए, कैसे उसे अपनाना है। किसी एक ने हिम्मत की है, जब किसी एक ने हिम्मत की है तो अन्य को भी हिम्मत करनी चाहिए। और ये सोच करके वो ठान लेती है कि मैं स्वतंत्र होंगी, मैं आत्मनिर्भर बनूंगी। जब उसके मन की भावना अन्य कठपुतलियाँ सुनती हैं तो वो कहती हैं कि फिर हम ही क्यों कैद में रहें, हम ही क्यों परतंत्र रहें। तो उनकी अन्य भावनाओं को उसकी अन्य भावनाओं को जब बाकी कठपुतलियाँ सुनती हैं तो कहती हैं हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। तो कहती हैं हाँ ये तो सच है कि बहुत दिन हो गए
हमें अपने मन के छंद छुए हुए, यानी अपनी स्वतंत्रता को, अपनी आज़ादी को, अपनी भावनाओं को बहुत दिन हो गया, मन में कोई उमंग नहीं आई है। मन के छंद छुए यानी मन में कोई उमंग, मन के छंद छुए यानी मन की उमंग, मन की उमंग कह सकते हैं, उत्साह कह सकते हैं। तो अन्य कठपुतलियों को क्या लगता है कि हाँ ये तो सच है, बहुत ज़माना गुजर गया, हम अपने मन की चीज़ों को कभी अनुभव ही नहीं कर पाए, कभी हम ये जान ही नहीं पाए कि मन की स्वतंत्रता किसे कहते हैं। मन में कोई उमंग नहीं है, हम दूसरों के इशारों पर नाचते हैं, हमारा जीवन दूसरों के इशारों पर चलने के लिए ही बना है। उन धागों को हमारे आगे पीछे ऐसे कैद कर दिया गया है जैसे लगता है कि हम सिर्फ कठपुतली हैं, काठ की पुतलियां हैं, हमारे अंदर हृदय नहीं है, उन्हें जब चाहो जैसा चाहो करा लो। तो एक दिन रोजाना की इस प्रक्रिया से मनुष्य को कहते हैं ना कि अति सर्वत्र वर्जते, अति हो जाने पर कभी न कभी ऐसा आता है कि वो विरोधी भाव जन्म ले लेता है। अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती है। लगातार यदि हम किसी को कैदी का जीवन व्यतीत करने के लिए, कष्ट देने के लिए मजबूर कर दें या बहुत उसको तकलीफ दे दें, ऐसी स्थिति में क्या ये संभव है कि कभी ना कभी तो वो विरोध करेगा ही, कभी ना कभी तो उसे लगेगा कि हाँ वास्तव में मनुष्य को भी आज़ादी में सांस लेने के लिए स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। आज़ादी सबका जन्मसिद्ध अधिकार है, चाहे वो पशु पक्षी हो या मनुष्य। कैदी को यदि हम 8x8 के कमरे या छोटे से एक कमरे में बंद कर दें और अच्छे से अच्छा भोजन दे दें, क्या वो खुश रहेगा? नहीं। खुली हवा में विचरण करना, मन के भावों को स्पष्ट करना, लोगों के साथ उठना बैठना, जो ये चीज़ें हैं ये वास्तव में मनुष्य के भीतर की इच्छाएं हैं। कितने दिन तक इसको दबा के रखेंगे? कभी ना कभी तो ये क्रोध बन के उबलेगा। तो पहले कठपुतली के मन में एक दिन ये इच्छा जग गई। ये इच्छा उचित थी अथवा नहीं थी ये तो बाद में पता चलता, लेकिन मन में जागी तो, मन में ये भावना आई तो कि मुझे भी स्वतंत्र जीवन जीना है, मैं भी स्वतंत्र होना चाहती हूँ। मुझे जो कष्ट का जीवन मिला है उससे मेरे सुख का जो समय है वो संभव नहीं है, मैं उसे सुखपूर्वक जीवन व्यतीत नहीं कर पाऊँगी। ये उन्होंने कहा है, इस चीज़ को उन्होंने अनुभव किया है। तो ये सारी जो बातें थी ये यहाँ पर बताई गई हैं। आगे देखिए कहा है, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी, और क्वेश्चन मार्क लगाया है। कवि ने एक क्वेश्चन मार्क वहाँ लगाया, क्यों जागी? उसने कहा कि पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। अब पहली कठपुतली जो रहती है उसके मन में अचानक ये लगता है कि उसके दिल में ऐसी अचानक बिना सोची समझी, बिना चाही हुई इच्छा मन में कैसे जग सकती है? वो कैसे ही सोच सकती है कि उसे भी स्वतंत्र होना है? वो तो कठपुतली है, उसका जीवन तो कठपुतली का है। क्या उसे ये अधिकार है कि वो स्वतंत्र हो? उसके मन में ऐसी विरोधी भावना क्यों जगी? क्यों वो स्वतंत्र होना चाहती? क्यों वो आत्मनिर्भर होना चाहती? क्या वो इसका अधिकार समझती है खुद के अंदर कि उसे ये अधिकार मिलना चाहिए? तो अचानक अपनी ही भावनाओं पर, अपने ही मन में एक प्रश्न उठता है कि ऐसी इच्छा उसके मन में क्यों जगी, क्यों जागी ऐसी विरोधी भावना। और उसके पीछे का जो कारण था संभवतः ये लगा कि जब सारी कठपुतलियाँ चैतन्य हो जाती हैं कि उन्हें भी स्वतंत्र होना है, उन्हें भी आज़ादी चाहिए, उन्हें भी खुलकर सांस लेना है, तो उसे लगा कि सर्वप्रथम कदम उठाने वाला जो व्यक्ति होता है उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा बड़ी होती है। यदि हम किसी काम को करने के लिए पहला कदम बढ़ाते हैं तो हमारे नेतृत्व में अगर कोई काम हो रहा है तो मेरी जिम्मेदारी सबसे बड़ी है, तो मेरी जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। ये बात कही गई है कि हमें अनुभव होना चाहिए। तो अचानक जब
कठपुतली, पहली कठपुतली को ये लगता है कि उसे आत्मनिर्भर बनना है, तो बाकी कठपुतलियों को भी लगने लगता है कि हाँ, हमने तो अपने मन के उमंग, अपने उत्साह को ऐसे ही मार दिया है, हमारे मन में तो कोई उत्साह और उमंग अब बची ही नहीं है, शेष ही नहीं बची है, हमारा जीवन तो नीरस हो चुका है, हमें भी स्वतंत्र होना है। अचानक उसे लगता है कि उन्हें भी स्वतंत्र होना है, और उन्हें भी स्वतंत्र होना है कि भावना जब उनके मन में जगती है तो वो सारी सोचती हैं कि हमें पहली कठपुतली का साथ देना चाहिए, तभी हम स्वतंत्र होंगे। अब इनके मन में ये भावना जग गई कि आत्मनिर्भर होने के लिए पहला कदम बढ़ाने वाला जो कोई भी हो, हमें उसका साथ देना चाहिए। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। जब पहली कठपुतली की बात सुनकर दूसरी कठपुतलियों के मन में भी स्वतंत्र होने की इच्छा जग जाती है, जगने लगती है कि उन्हें भी स्वतंत्र होना है, वे भी बंधन तोड़कर स्वतंत्र होना चाहती हैं और उनके मन में भी उत्साह जगता है। तो अन्य कठपुतलियां भी कहने लगती हैं, हम भी बहुत दिनों से पराधीन हैं, हमने भी अपने मन की स्वतंत्रता का अनुभव नहीं किया है, हमें भी स्वतंत्रता की आवश्यकता है। कठपुतलियों का कहना था कि उनके मन की कोई इच्छा पूरी नहीं होती है, मन के छंद छुए, उनके मन का जो उमंग है वो तो परतंत्र हो गया है, उसे तो कोई स्वतंत्रता नहीं है मन की इच्छा पूरी करने की। तो कहते हमें भी अपने मन की भावनाओं को पूरा करने में वर्षों लग गए हैं, हम नहीं कर पाए, जमाने जमाने से हम कैद जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो हमारे मन की स्वतंत्रता तो यही है कि हम खुलकर स्वतंत्रता से सांस ले सकें। तो हम सब क्यों ना पहली कठपुतली का साथ दें, क्यों ना हम पहली कठपुतली को ये अनुभव कराएं कि हम भी उसके साथ हैं, हमें भी स्वतंत्रता चाहिए, हम भी आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, हमें भी आज़ादी चाहिए। ये भावना उनके मन में आती है। तभी कहते हैं हाँ, बहुत दिन हो गए मन के छंद छुए। मन के छंद छुए का मतलब मन की स्वतंत्रता का आभास किए, खुलकर वातावरण में जीने की जो इच्छा उनके मन में जगी थी उसको सोचे हुए भी बहुत दिन व्यतीत हो गए। और इस बात को पहली कठपुतली ने शुरू किया तो अन्य कठपुतलियों ने भी उनका साथ दिया। उन्हें अपने मन की मर्जी का काम करने का अवसर कभी नहीं मिलता था, क्योंकि वो दूसरों के इशारों पर नाचती थी, धागों में बंधा उनका जीवन था। और अंत में कभी ना कभी ऐसा होता है कि विद्रोह करने के लिए उठ पड़ता है इंसान। तो विद्रोह करने के लिए उठ जाता, तो उस दिन वो दिन था कि जब सभी ने मिलकर विद्रोह करने की सोची कि अब हमें इसका विद्रोह करना है। मगर पहले कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी मेरे मन में इच्छा जागी। अब पहली कठपुतली को लगने लगा कि कैसी भावना मेरे मन में जग गई, मैंने शुरू किया और मेरे पीछे सारी कठपुतलियां स्वतंत्र होने के लिए विद्रोह करने को तैयार हो जाती हैं और तैयार हो गई हैं। तो पहली कठपुतली जो थी वो सोच में पड़ जाती है कि क्या ये उचित है, क्या उसने जो ये सोचा है, सोच रही है, विद्रोह करने की भावना जो सोच रही है, क्या ये उचित है। तब वो पहले अपनी आज़ादी के विषय में सोच रही थी तो गुस्से में आ गई थी। जब उसने सबसे पहले अपनी आज़ादी के विषय में सोचा तो वो गुस्से में आ गई। और धीरे धीरे जब उसकी बात को सुनकर जो बाकी कठपुतलियाँ थी वो भी ये सोचने लगती हैं, तब उसे लगता है कि मैं तो अभी अपनी आज़ादी के विषय में सोच रही थी, अब तो मेरे साथ साथ मेरे ऊपर इन सारे की जिम्मेदारी हो गई, यानी इतनी कठपुतलियों को स्वतंत्र कराने का जिम्मा मेरा है। तो मैंने जो काम सोचा है अगर मैं उसमें सफल न हुई, क्या मैं इनकी जिम्मेदारी उठा सकूंगी? ये बहुत बड़ी बात है। किसी भी काम को करने के पहले ये जरूर सोचना चाहिए कि जिस काम में हम हाथ डाल रहे हैं क्या उस काम को हम पूर्ण कर पाएंगे, क्या उस काम को हम पूरा कर सकते हैं, या जो हम सोच रहे हैं वो उचित है हमारे लिए, लोगों के लिए या किसी अन्य के लिए। यानी किसी भी काम को करने के पीछे उसके पीछे की अच्छाई और बुराई पर पहले बहुत अच्छे से मनन कर लेना चाहिए कि जो हमने ठाना है क्या हम उसे पूरा कर पाएंगे। 3 शर्तें होती हैं
पहला कि जो हमने ठाना है क्या वो उचित है। दूसरा कि जो हमने ठाना है उसकी जिम्मेदारी हम उठा पाएंगे कि नहीं, यानी जो जिम्मेदारी उठाने के लिए हमने पहला कदम बढ़ाया है उसे हम पूरा कर पाएंगे कि नहीं, और उसके साथ साथ ही कि प्रथम कदम उठाने का जो दायित्व है वो उचित था कि नहीं। क्या जीवन पर्यंत से एक तरह जीवन जीने के बाद अचानक ये विद्रोह की भावना क्यों जगी, इस पर भी विचार करना चाहिए। ये चीज़ें यहाँ दिखाई गई हैं, यानी कि कुल मिलाकर उन्होंने ये दिखाया है कि वास्तव में जो आज़ादी की जिम्मेदारी आ गई है वो सोच समझकर उठाना ज़रूरी समझती है। उसे लगता है कि जिस आज़ादी के लिए वो पहला कदम बढ़ाने जा रही है उसे सोच समझकर उचित रूप में उठाना चाहिए, क्योंकि आज़ाद हो जाना आसान है। जो आखिरी में इसके पीछे जो उद्देश्य है कि आज़ाद हो जाना आसान है, उस आज़ादी को संभाले रखना, संजोए रखना, हमेशा बरकरार रखना कठिन है। तो कठपुतली कविता का जो उद्देश्य है वो यही है कि आज़ाद होना आसान है, परंतु उस आज़ादी को संभालना और बनाए रखना कठिन है। यानी कि बनाए रखना अधिक परिश्रम की चीज है। एक बार हम किसी चीज को, मान लीजिए मैंने एक कमरे में किसी को कैद कर दिया, वो निकल के भाग जाए। अब निकल के भागने पे वो निकल के भाग तो गया, जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ उसके पीछे होंगे, उसका कारण होगा, उसको मारा पीटा, उसको दंडित किया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। उसको अपराध बोध कराया जा सकता है कि तुम्हारा अपराध क्या है कि तुमने बिना आज्ञा ऐसी गलती की है। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हो सकती है। तो यहाँ भी यही कहा गया है कि जिस आज़ादी के लिए मन में ये भावना जगी थी वो भावना उचित है कि नहीं, और अगर है तो उसका जो स्वरूप उसने ठान रखा था, विद्रोह करके गुस्से से उबली, क्या उसका ये स्वरूप उचित था। तो जिस आज़ादी की कामना मन में आई थी, क्या उसे संभालना मुश्किल नहीं है। उसे संभालने के लिए जो परिश्रम चाहिए, क्या उस जिम्मेदारी को वो उठा सकेगी, यहाँ ये दिखाया है। तो इन्होंने इस कठपुतली के माध्यम से यही कहा है कि जो स्वतंत्रता है उस स्वतंत्रता को संजो के रखना, बना के रखना, और हमेशा आज़ाद रहने के लिए जो परिश्रम करना है उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए जो भी व्यक्ति आया है उसको ये सोच के कभी पीछे कदम नहीं उठाना चाहिए या हटाना चाहिए कि वो इस कार्य को अब नहीं कर पाएगा। आधे अधूरे काम का कोई मतलब नहीं है। यदि उठाया है, ठाना है, तो उसे करके छोड़ना चाहिए। ये भावना मन में आनी चाहिए। ये यहाँ पर दिखाया है। तो इस कविता के माध्यम से लेखक ने बहुत सारी चीज़ों को समझाया है। तो इस पे कुछ छोटे प्रश्न बनते हैं कि कठपुतली गुस्से से क्यों उबल पड़ी। तो वो दूसरों के इशारों पर नाचते नाचते थक चुकी थी, तो उसे लगा कि एक ना एक दिन तो इसका विद्रोह करना ही है, क्यों ना आज किया जाए, क्यों ना आज बोला जाए। तो उसने क्या किया, उसने लोगों से कहा कि मेरे आगे पीछे जो धागे हैं इसे निकाल दो, मैं भी स्वतंत्र होना चाहती हूँ, मैं भी स्वतंत्र जीवन जीना चाहती हूँ। और कठपुतली को जो सबसे बड़ा दुख था वो ये था कि दूसरों की उंगली के इशारे पर नाचती है। उंगली के इशारे पर नाचना मतलब बंधन, नचाना या नाचना जो भी कहिए। तो दूसरे की उंगली के इशारे पर नाचने का तो तात्पर्य होता है कि बंधन भरा जीवन, बंधन का जीवन है।
जिस दिन वो बंधन का जीवन टूटेगा उसी दिन उसे आज़ादी मिल सकती है, ये बात कही गई है, ये दिखाया गया है। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कविता का जो भावार्थ है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, और उसका उद्देश्य भी मैंने आपको समझा दिया कि उद्देश्य क्या है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उद्देश्य भी आ जाएगा उसी के साथ। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैंने कविता का भावार्थ पढ़ा दिया। तो आज के इस वीडियो को यही समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ प्रश्नोत्तरों के साथ अगले वीडियो में।